गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाला की संरचना। यानी ज्वाला की जो आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इसके अलग अलग आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर वाला जो भाग देखना, सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पूर्ण दहन हो रहा है, और जब पूर्ण दहन होगा तो इसका रंग कैसा होगा, यहाँ पे नीला। कैसा होगा, नीला। ये सबसे गर्म भाग, यानी सबसे अधिक गर्म भाग होगा। ये वाला जो बीच वाली जो स्थिति है, यानी कि जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग, जहाँ पे आंशिक दहन हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से दहन हो रहा है, और ये बीच वाला जो मध्य वाला जो भाग है, ये क्या होगा, कम गर्म होगा। क्या होगा, कम गर्म होगा। उसके नीचे यानी बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, यानी जहाँ बिना जली हुई मोमबत्ती, यानी कि जहाँ से मोमबत्ती का नहीं जलने वाला जो भाग है, सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो भाग होगा वो सबसे कम गर्म होगा। ये भाग क्या होगा, सबसे कम गर्म होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे बाहरी क्षेत्र जहां पे इसका पूर्ण दहन हो रहा है, वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, सबसे अधिक गर्म होगा। उसके बाद में उसके बीच में देखें तो आंशिक दहन वाला भाग, जो पीले रंग का आपको पीला पीला रंग दिखाई दे रहा है, वो कम गर्म होगा। और उसके आंतरिक, यानी उसके आंतरिक जो बिना जली जो मोमबत्ती का जो भाग है, आंतरिक जो भाग है, सबसे आंतरिक क्षेत्र है, वो यानी काला काला आपको दिखाई दे रहा है, वो सबसे कम गर्म होगा। तो ये होगी ज्वाला की संरचना। देखिए कि जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, यानी जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वे क्या करते हैं, ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल। और इसके विपरीत, यानी कि मिट्टी का तेल क्या हो गया, वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा तो किसका निर्माण करेगा, ज्वाला का निर्माण करेगा। इसके विपरीत जो वाष्पित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ जो वाष्पित नहीं होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं, वे ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी का कोयला, यानी लकड़ी का जो कोयला उसको जलाया जाता है, तो इससे ये वाष्पित नहीं होगा, यानी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए ये ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं। सुनार सोने चांदी को पिघलाने के लिए फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूंकते हैं। देखो सुनार को आपने देखा होगा, सोने चांदी का जो काम करता है, तो वो क्या करता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए फूंकने की सहायता से ज्वाला के सबसे भारी भाग, सबसे भारी भाग का मतलब जहाँ पे उसका पूर्ण दहन हो रहा है, यानी कि नीला रंग जो प्रदान हो रहा है, उस पर फूंक मारता है, इसको फूंकते हैं, जिससे क्या होती है, धातु क्या हो जाती है, पिघल जाती है, क्योंकि वो सबसे अधिक गर्म भाग होगा, जिसपे फूंक मारेंगे तो वो धातु है, सोना वो चांदी है, वो क्या हो जाता है, पिघल जाती है। अब देखो आपने क्या सीखा, अब इसके जो सारांश जब हमने जो पढ़ा था, इसकी जो इसको संक्षेप रूप में कैसे डिवाइड करते हैं कि देखो पहला पॉइंट देखिए, किसी रासायनिक बंध का बनना या टूटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बंध बनते भी हैं और बंध टूटते भी हैं। अवस्था परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, अवक्षेपण आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण धर्म लिखिए, तो आपको ये लिखना है, अवस्था परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन व अवक्षेपण, जिनके बारे में हमने विस्तृत पढ़ लिया था पहले ही। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
या इसको हम कह सकते हैं क्रिया कारक, संयोग कर नया यौगिक यानी उत्पाद बनाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इससे ठीक उल्टी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटनीय अभिक्रिया, जिसकी परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रिया फल बनाता है उसे वियोजन यानी अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अगली है विस्थापन। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे की पूरक है तथा हमेशा क्या होती है? साथ साथ होती है। अम्ल व क्षारक को निश्चित मात्रा व आयतन में मिलाने से लवण व जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है, और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए अभ्यास प्रश्न देखिए। देखो इसमें पहले अभिक्रिया दे रखी है NH3, जी का मतलब है यहाँ पे गैस, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी का मतलब गैस, निर्माण कर रहे हैं NH4Cl, SS का मतलब है यहाँ पे सॉलिड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो इसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक नए यौगिक का, एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, नाम से ही पता है ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, नाम से ही पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल नीले लिटमस को करता है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल। कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से अभिक्रिया, यानी कि कॉपर की वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा, और कॉपर ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CuO। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि अपघटन अभिक्रिया, खाली स्थान की विपरीत अभिक्रिया है, तो अपघटन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया किसकी विपरीत अभिक्रिया है? संयोजन की है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? संयोजन अभिक्रिया की, संयोजन की विपरीत अभिक्रिया। अगला है अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाने से खालिस्तान तथा खालिस्तान बनता है, यानी क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण, यानी NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का समावेश, यानी ऑक्सीजन का समावेश का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया में होता है? ऑक्सीकरण में होता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन होगा तो खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित कॉलम 1 व 2 का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे मैच करना आपको। इसमें दे रखा है कि अम्ल व क्षारक की क्रिया द्वारा लवण एवं जल का बनना। तो लवण और जल का बनना किस अभिक्रिया में होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। तो इसके सामने क्या लिख देंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने पढ़ा भी था कि जो लवण और जल का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। अगला है ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया में होगा? अपचयन अभिक्रिया में होगा। तो यहाँ पे इसके सामने क्या लिख देंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्या लिख देंगे? अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में है ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा उत्सर्जित कौन सी अभिक्रिया में होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसके सामने क्या लिख देंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और लास्ट है हाइड्रोजन का निष्कासन।
हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन का निकलना। और हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया में होता है? ऑक्सीकरण। कौन सी में होता है? ऑक्सीकरण में। तो इसके आगे लिख देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में भी करने हैं और याद भी करने हैं।